और इसमें क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। और ये डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। डेल्टा एस क्या होता है, रैंडमनेस। रैंडमनेस मीन्स फ्रीडम, एक तरह से इधर उधर धक्के खाना, ये लगा लो रैंडमनेस। जो मॉलिक्यूल्स हैं इधर उधर घूमना पसंद करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं उनमें रैंडम बहुत है। रैंडम मतलब इधर उधर भटकना एक तरह से। जैसे आजकल बच्चे भटक रहे हैं, स्कूल तो जाते नहीं हैं, ठीक है, पेरेंट्स की मानते नहीं हैं, बाहर घूमते रहते हैं, ठीक है, स्पेशली 11th और 12th के स्टूडेंट। तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम हैं, उनको फ्रीडम मिल रही है। जैसे हम उसको हीट देंगे तो वो क्या होगा, उसको और ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, बाहर जाने का मौका मिलेगा उनको, ठीक है, बाहर धक्के खाने का मौका मिलेगा, घूमने का मौका मिलेगा बहुत ज़्यादा, तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। रैंडमनेस होती है ना तो नेगेटिव हो जाएगी ये। तो अब अगर इस प्रॉपर्टी में दोनों को, मतलब गैस को जब हम लिक्विड में घोलना चाहते हैं, डेल्टा एच नेगेटिव होगा इसमें क्योंकि एनर्जी निकल रही है बाहर, और अगर हम एनर्जी देंगे तो रिवर्स हो जाएगी ना रिएक्शन, एनर्जी निकल रही है बाहर तो डेल्टा एच नेगेटिव। रैंडमनेस भी कम हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही तभी तो वो घुल रहा है ना उसके अंदर, तो रैंडमनेस भी नेगेटिव होगी, दोनों चीज़ें नेगेटिव होगी। अब अगर हमें इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है, स्पॉन्टेनियस मतलब गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेल जी को नेगेटिव रखना पड़ेगा, डेल जी को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो डेल जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फार्मूला होता है इसका। थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, 11th में आपने किया भी होगा। डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी, डेल्टा एच नेगेटिव है आपका, ठीक है, माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है, प्लस हो गया यहाँ पे, तो ये नेगेटिव साइन आ गया ना, तो डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो अगर हमें रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स को बिठाना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, ठीक है, उनकी एनर्जी हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी आपका क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन आपकी। नेक्स्ट है जो फैक्टर वो है आपका प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर जो थर्ड वाला है वो है प्रेशर। तो प्रेशर जब हम हाई करते हैं, प्रेशर जब हम हाईली अप्लाई करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, आपका जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो अच्छे से डिज़ोल्व होंगे आपके लिक्विड में। जो आपका कोका कोला वगैरह उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके भरा, जब दबाव डाल के उसके अंदर फिल किया जाता है, जैसे हम उसको खोलते हैं वो बाहर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती डाला गया है, जैसे खुलेंगे तो बाहर तो भागेंगे। अगर आपको ज़बरदस्ती बिठा लिया जाए पढ़ने के लिए, जैसे ही क्लास ख़त्म होगी आप भागोगे ऐसे जैसे पता नहीं क्या मिल गया आपको, ऐसे ही आपका गैस अगर उसको ज़बरदस्ती डाला गया है किसी कंटेनर में, कंटेनर खुलते ही वो भागेंगे उसके पार्टिकल बाहर, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेंगे जब हम उससे प्रेशर डालेंगे, एक्सट्रीम प्रेशर। अब डंडा लेके खड़ी होंगी तब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से प्रेशर डालेंगे तो गैस के जो पार्टिकल हैं वो लिक्विड में अच्छे से अंदर घुस जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रेशर का फैक्टर है ये डिस्क्राइब किया है आपके हेनरी ने, ठीक है, हेनरी ने। तो उस जो जिस तरह से डिस्क्राइब किया उसको बोल दिया हेनरी लॉ। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ये है ना। तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर, सॉल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, मतलब सोल्यूट जब सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है तो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ होती है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे उसने यूज़ किया है मोल फ्रैक्शन। क्या यूज़ किया है, मोल फ्रैक्शन यूज़ किया है। ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन, एक्स से डिनोट करते हैं हम इसको। अब ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा करके इक्वल टू का साइन लगा दिया, ठीक है, ये आ गया आपकी हेनरीज लॉ।
या फिर हेनरी लॉ और हेनरी इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो है ये आपका ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट क्या है ये आपका, हेनरी कांस्टेंट। वो क्या कहता है, जितने ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम क्या कर दें, ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दें जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या हो जाए, आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर अप्लाइड टू द एनी लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये किसने बोला, हेनरी ने बोला, हेनरी लॉ है, ठीक है। कई बार हेनरी लॉ की डेफिनेशन हो जाती है, डेफिनेशन बहुत बार आती है हेनरी लॉ की। क्या है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन है। जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा प्रेशर। प्रेशर कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, ये आप गैस इसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं ना लिक्विड में, तो लिक्विड की अमाउंट इसमें बढ़ रही है। लिक्विड क्या है, गैस की अमाउंट इसमें बढ़ रही है। गैस क्या है, सोल्यूट। सोल्यूट की अमाउंट जब बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है, मोल्स बढ़ रहे हैं। सोल्यूट के मोल्स बढ़ रहे हैं तो क्या है, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। समझ आई बात। तो मोल फ्रैक्शन कब बढ़ेगा, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, ये हेनरी ने कहा था, ठीक है। अब अगर हम इसको ले लें, प्लॉट करें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, y = mx। मैथ वाले स्टूडेंट को समझ में आएगा, और मेरी क्लास में तो 12th में सारे मैथ के ही हैं, ठीक है। y = mx, ये वाला, ये y क्या है, p ले लेंगे हम, और x क्या ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो आपका ये स्लोप आएगा, ये स्लोप आएगा, ये स्लोप, ये क्या है, m क्या है, kh, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। ये आया ना स्लोप यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये kh हेनरी कांस्टेंट है आपका। इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा आपका। तो इस तरह से ये आपका हेनरी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहाँ पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।